जी, गुजरात की धरती का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के संविधान निर्माण के कार्य में है। जैसे हमें आज़ादी मिली, उस आज़ादी के कारण ही इस देश में समता, बंधुता, सौहार्दता और सामाजिक न्याय का मुद्दा सामने आया और आज उसी को लेकर हमारी देश की व्यवस्था चल रही है। तो ये एक तरीके से तपोभूमि है। यहाँ महात्मा गांधी जी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक सत्याग्रह की एक शुरुआत जो की, वो विश्व में उसके गुंज है और आज दोबारा से एक आज़ादी की जंग लड़ने की आवश्यकता है। आज भी लोगों को गुलाम बनाने का और एक शोषण पर आधारित व्यवस्था निर्माण करने के लिए कुछ शक्तियाँ ये आज भी बहुत ताकतवर दिखाई दे रही है और उनके खिलाफ में नया एक आंदोलन, नया सत्याग्रह, एक समर्पण की भावना से करने की आवश्यकता है। और आज यही एआईसीसी अधिवेशन के माध्यम से इसी धरोहर को हम जानने, पहचाने और अपनाने के लिए यहाँ आए हैं। ये गुजरात का धरती है, मोहनदास करमचंद का धरती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का धरती है। ये धरती हमेशा अन्याय का विरोध में लड़ता है, बट आज ये धरती का दोनों ऐसा इंसान बताऊं और राम राज्य में मैं उनको क्या बताऊं। मैं ये सोच रहा हूं वो धरती अभी सारा देश में रावण राज चला रहा है और वो रावण राज में जो एक किताब का माध्यम से सारा देश एक होता है, जिसको लेके राहुल जी आगे बढ़ रहा है, वो किताब को ये लोग बर्बाद करके सारा देश में एक तानाशाही चलाना चाहता है। मैं सोचता हूँ ये गुजरात का जो मिट्टी है, मिट्टी में 1902 साल में पहला एक जो बंगा संतान, एक बंगाली प्रेसिडेंट था, तब एक अधिवेशन पहला हुआ था। उसका बाद आज 6 टाइम ये अधिवेशन हो रहा है। ये अधिवेशन से आने वाला दिन में एक संकल्प होगा जो सारा देश में जो बेरोजगारी है और जो किसान है और जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, उनके लिए एक रास्ता ढूंढ पाए। और बंगाल में 26,000 जो स्टूडेंट, जो टीचर, उसका नौकरी चला गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार। राहुल जी उनके साथ मिले थे और राहुल जी, मेरा जो लग रहा है, उन्होंने जितना ऊंचा तक वो लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने उनका जो प्रयास वो आगे बढ़ा रहा है। और साथ साथ में मैं बताना चाहता हूँ, अर्जी का और एक इशू है बंगाल में जो बहुत एक आम जनता का अंदर में एक तानाशाही पैदा कर दिया। वो उसको लेके आज ये अधिवेशन में मैं बंगाल का तरफ से वो जो स्टूडेंट, जो टीचर का नौकरी चला गया, साथ साथ में जिसका अर्जी का जो इशू, उसका जस्टिस मिले, टीचर का जस्टिस मिले, इसका एक कार्यक्रम में मेरा एक ही बात होगा। और संविधान और हर जनता, जो डाउन टोडन पीपुल, SC ST OBC और सब किस्म का लोग एक साथ में हम एक नया भारत बनाने का संकल्प लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। गांधी जी से विचार से कांग्रेस चलती आई है आज तक और इस भूमि में आज ये अधिवेशन हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है और यहाँ से एक संदेश लेके जाएंगे, देश की एकता का, समता का संदेश लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। सरदार पटेल की धरती है और आज बिल्कुल। सरदार पटेल मेमोरियल में ये जो है आज CWC का वही हमारे जो नेतागण है, उन्होंने जिस प्रकार का योगदान इस देश में दिया है, सरदार पटेल जी का योगदान हो, महात्मा गांधी जी का योगदान हो, इनका सब आदर्श लेके हमें आगे चलना है और बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर ये 2 दिन का जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का जो महाधिवेशन है, उसे गुजरात में, अहमदाबाद में, बापू की धरती में, सरदार पटेल की धरती में आयोजित किया है। ये एक बहुत सिंबॉलिक, किसका बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में कांग्रेस एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें कि करीब 200 के करीब सदस्य उपस्थित है। कुछ विशेष निमंत्रित सदस्यों को भी बुलाया है और कल पूरा दिन भर ओपन अधिवेशन होगा, जो कि महाअधिवेशन है। आज एक प्रस्ताव रखा गया है, न्याय पथ उसका नाम है, जिससे कल पूरे अधिवेशन में उसकी चर्चा होगी।
कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से मजबूत करने के लिए, फिर से सत्ता तक लाने के लिए, ताकि कांग्रेस की नीतियाँ हम उसको अमल कर सकें। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे हमारे संविधान को और जो हमारी मूल संकल्पना है इस देश की, इस रिपब्लिक की, उसे तोड़ मरोड़ने में जो भाजपा लगी हुई है, उसको फिर से वापस सही रास्ते पर लाने के लिए इस अधिवेशन का बहुत उपयोग होगा। ये अधिवेशन बहुत प्रभावी होगा। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है आज़ादी के बाद से लगातार, या उससे पहले भी जब कांग्रेस पार्टी के जब अधिवेशन हुए, देश चाहे जैसे भी स्थिति में रहा हो, कांग्रेस पार्टी ने देश को एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा देने का काम किया। आज के समय में देश में जो मौजूदा हालात हैं बीजेपी के शासन में, ऐसे में ये अधिवेशन आपको क्या लगता है कि देश को किस तरह से एक नई रास्ता दिखाएगा? देखिए, पूरे देश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस अधिवेशन में सम्मिलित है। इस अधिवेशन का संदेश वो अपने अपने राज्यों में ले जाएंगे, अपने अपने जिलों में ले जाएंगे, और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भरने का काम इस अधिवेशन से होगा। बहुत ही सीरियस चर्चा चल रही है। सभी देश भर के प्रतिनिधि अपने अपने सुझाव रख रहे हैं। जो मूल प्रस्ताव सुरजेवाला जी ने रखा है न्याय पथ का, उस पर कोई और उसको मजबूत करने की सूचनाएं आ रही है। और मैं समझता हूँ कि 3-4 घंटे ये बैठक चली है। बहुत ही गंभीर वातावरण में ये बैठक चल रही है। इसका अवश्य कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए इसको उपयोग होगा। I think it is a historic event that we've come to the land of Bapuji and Sardar Vallabhbhai Patel to have the extended Congress Working Committee meeting and the AICC plenary session. I think we are at a very important point in history where there are several glaring failures by the current government, and degenerative environment is around the country. It is important to revive the hopes of the nation and to address the aspirations of the youth, and that is the precise reason why the Congress party is sitting today in Ahmedabad. And I hope that we will come up with a very meaningful resolution that will be endorsed by the Congress Working Committee and discussed in the AICC plenary session. We certainly hope to achieve that objective.